चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज आपको हम वॉइस बताने जा रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का वॉइस। आप इसको वॉइस जो है एक्सरसाइज चैप्टर जो है 64 निकाल लीजिए। देखिए, एक्सरसाइज 64 में आपका वॉइस है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो है ऑलरेडी पहले क्या रहता है, एक्टिव में रहता है ना, इसको पैसिव बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो है आपको टेंस पे ध्यान रखना है ना, टेंस सीख लेना है। जैसे टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस क्या होता है, टेंस को कितने भागों में रखा गया है, ये सब चीज़ आपको जानना जरूरी है, तभी ये बना पाइएगा। अब किसी भी नॉमिनेटिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं, इसमें देखिए आप बुक ओपन करिए, जैसे नॉमिनेटिव केस, जैसे आई, बी, ही, सी, इट, दे, है ना। तो आई का अगर हम कहीं नॉमिनेटिव केस लिखने के लिए आ जाएगा, फिर कहीं आपका पॉजेसिव केस लिखने के लिए आ सकता है। तो नॉमिनेट ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जैसे आई का मी, वी का अस, जैसे वी का ऑब्जेक्टिव केस पूछ दिया तो क्या बताएंगे, अस, यू का तो यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। और पहला देखिए, आपको ये जो भी क्या है टेंस, सबसे पहले हम लोग कौन पढ़ते हैं, प्रेजेंट जैसे टेंस हम लोग पढ़ते हैं, है ना। टेंस को हिंदी में इसे काल बोला जाता है ना। तो टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना है। पहला देखो प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब यहां देखना है कि सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस, प्रत्येक को 4 भेद होते हैं, है ना। माने इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, टोटल कितना हो गया, 12 भेद हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पहला क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरीका से इसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलता है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलता है। तो इसी तरीका से हम लोग क्या करते जाना है, आपको पूरा टेंस को पहले हम पढ़ लेना है, समझ गए। पहले क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। वही कंटिन्यूअस को पहला वाला हम बुला गया था। तो इसी तरीका सबका 4 भेद हो गया, टोटल कितना हो गया, 12 भेद हो गया। अब मान लेते हैं कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस भी बस वही लिखना है, सिंपल पास्ट टेंस, है ना। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। उसी तरीका से फ्यूचर का भी बना देना है। तो हम लोग अभी क्या सीखना है, प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखना है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहता है, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे मान लेते हैं कि राम आम खाता है ना, राम आम खाता है। अब देखिए क्या है, ये भी ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में ता है, ती है रहना है, उसके साथ क्रिया होना जरूरी है, मतलब वर्ब। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे राम ईट्स अ मैंगो। अब यहां देखना है कि ईट जो है सिंगुलर है, प्लुरल है, ईट्स सिंगुलर है जब वर्ब ऑलरेडी क्या रहता है, प्लुरल रहता है। जब उसमें एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है। जैसे राम क्या है, सिंगुलर है, प्लुरल है, राम को एक ही नाम में हुआ जी, तो राम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसको मान लेते हैं कि ये एक्टिव में है, क्या है, एक्टिव में है। अब इसको पैसिव बनाना है हमको, तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना, इस टाइप से कर लेना है ना। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में क्या किया जाता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है,
देखिए तो ऑब्जेक्ट का अ मैंगो है ना, तो अ मैंगो को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, और मैंगो के अनुसार यहाँ इज, एम, आर, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस क्या देंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पहले ध्यान से देखना है। जैसे राम ईट्स ए मैंगो है ना, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम पहले लाएंगे, जैसे अब मैंगो ले आए। अब मैंगो के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर देखना है कि इज, एम, आर वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय और सब्जेक्ट, और वर्ब भी याद रखना जरूरी है ना। तब वही तो बोले कि जब आपको वर्ब और टेंस अगर पढ़ लेते हैं तो हमको आराम से बनते चला जाएगा। तब हम समझ जाएंगे कि मोहन ईट से मैंगो, यहाँ वर्ब में SIS है ना, कि कौन टेंस का वाक्य है, तो आराम से समझ जाएंगे क्या बनेगा। तो क्या हो जाएगा, अब मैंगो क्या लगाएंगे, इज, अब वर्ब का तीसरा रूप ईटेन, फिर बाय लगाएंगे, बाय राम। ये क्या बन गया आपका, पैसिव बन गया। तो एक्टिव से पैसिव बन गया, समझ गए। ये तो अभी आसान है, इजी वाला है, तो चलिए भाई आसान तरीका से बन गया, लेकिन इसके और ज़्यादा हार्ड है, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम मिटा देते हैं, समझ में आ गया ना। तो बस सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी ध्यान रखना है। केस जो पढ़े हैं, कभी क्या होता है कि आई का सबका केस वाइज होता है। आई का माई पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, माइन हो गया पोजेसिव प्रोनाउन हो गया जो अधिकार दिखाता है, मी क्या हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हुआ ना जी, है ना। तो ये चीज ध्यान रख। अब देखिए पहला फर्स्ट देखो क्या कहता है, ये एक्टिव में है, क्या है, एक्टिव में है, तो इसको पैसिव बनाना है। इसमें बहुत सारा भी देखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी आएगा जो कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, जो जिसका परिवर्त, जैसे मान ली सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज कभी पश्चिम उगेगा नहीं ना। तो ये सब चीज ध्यान में देखते रहो, उस हम बताएंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, अभी तो बेसिक है। चलिए मोहन ईट से मैंगो, क्या बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, अब मैंगो इज, अब वर्ब का तीसरा रूप देंगे, क्या देंगे, ईटेन, वाई मोहन। अब देखिए मोहन आम खाता है, तो आम किसके द्वारा खाया जा रहा है, मोहन के द्वारा खाया जा रहा है ना। यहाँ क्या कहता है, मोहन आम खाता है, जो एक आम है जो किसके द्वारा खाया जाता है, मोहन के द्वारा। इसी तरीका से दूसरा नंबर बनाएंगे, क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ क्या है, यहाँ आ छूट गया है ना। अब यहाँ दो गो एक ही जगह लिखा गया है जी, मोहन, देखें मोहन। अच्छा दूसरा में क्या है, मोहन ईट्स मैंगोज है ना। चलिए यहाँ पर मैंगोज लिखा गया है, तो कुछ नहीं करना है, मैंगोज को क्या करेंगे हम आगे कर लेंगे। मैंगोज के अनुसार क्या आएगा, ई जाएगा, यार आएगा, आर देंगे। अब क्या होगा, ईटेन, वाई मोहन। ये सब तो बहुत इजी है, इसी तरीका से इसको बनाएंगे। अब मैंगो इज ईटेन वाई मी, आई का क्या होगा, मी होगा। इसी तरीका से बना लेंगे। मैंगोज को हम क्या करेंगे, यहाँ क्या आएगा, आर आ जाएगा, उसके बाद क्या देंगे, ईटेन, चलो समझ गया। चलो 5 नंबर में क्या करेंगे जी, यू के अनुसार क्या देंगे, आर, वर्ब का तीसरा रूप लव का क्या हो जाएगा, लव्ड वाई मी। अब तो समझ में आ रहा है, नहीं जी, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया। फिर 6 में क्या लिखेंगे, यू आर लव्ड बाई यू का तो यू होता है। 7 नंबर में देम है, तो क्या होगा, दे आर हेल्प्ड बाय हर, सी का क्या होगा, हर।
उसके बाद दे हेल्प्ड हर, तो अब हर है तो क्या करेंगे, पहले सी इज देंगे, वाई देम का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर में मी है तो क्या लाएंगे आगे, आई हो जाएगा, एम हेल्प्ड वाई देम। आ रहा है समझ में? अब यहां देखना है, बी क्या है, हिम है तो क्या होगा, ही के अनुसार इज होगा, हेल्प्ड वाई अस। 11 नंबर में मोहन विट सोहन, तो क्या करेंगे हम, सोहन, उसके बाद इज विटेन बाय मोहन हो गया। 10 नंबर में मी है तो क्या लाएंगे, आई एम विटेन वाई सोहन। चलो यहाँ देख लो 1 मिनट, यहाँ देख लेना है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आसान है, अभी तो आसान है, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा उसमें परेशानी होगा, लेकिन कोई परेशानी नहीं होगा। इसी तरीका से सब आपको आसान तरीका से बताते चले जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए देखिए 12 नंबर में देखिए, कहता है सोहन विट्स मी, माने सोहन क्या करता है, मुझे पीटता है। तो अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, मी है तो क्या करेंगे, आई कर देंगे, आई के अनुसार एम बीटेन वाई सोहन। कितना इजी है ना? उसके बाद आई लाइक इट, तो इट को क्या कर लेंगे, पहले इट इज लाइक्ड वाई मी। उसके बाद किसके द्वारा पसंद किया गया, मेरे द्वारा। 14 नंबर में सी सिंग से सॉन्ग, तो इसमें भी क्या करेंगे, अ सॉन्ग को पहले कर लेंगे, अ सॉन्ग के अनुसार क्या देंगे, इज। अब सिंग का भी थ्री क्या होता है, सिंग सैंग संग, और उसके बाद वाई हर। 15 नंबर में अ लेटर को क्या करेंगे, पहले अ लेटर इज रिटेन रिटेन बाय मी। 16 नंबर में आ जाएंगे, माई ब्रदर लव्स मी, तो आई पहले हो जाएगा, आई के अनुसार एम क्या होगा, लव्ड वाई वाई माई ब्रदर, ठीक है। चलिए उसके बाद 17 नंबर में अब देखिए माई ब्रदर को क्या करेंगे, माई ब्रदर, उसके बाद इज लगाएंगे, लव्ड वाई मी। उसके बाद 18 में दिस बॉय हेल्प्स मी, तो आई करेंगे, आई के अनुसार क्या होगा, एम हो जाएगा, और उसके बाद हेल्प्ड वाई दिस बॉय, ठीक है। चलिए उसके बाद 19 नंबर में आ जाइए, कहता आई हेल्प दैट बॉय, तो दैट बॉय को क्या करेंगे हम, आगे कर लेंगे, दैट बॉय के अनुसार इज लगेगा, हेल्प्ड वाई मी। 20 नंबर में आ जाएंगे, सी सेल्स ट्वाइज, अब ट्वाइज को क्या करेंगे, आगे करेंगे, ट्वाइज आर लगेगा क्योंकि ये प्लुरल है। अब क्या है, सेल का क्या होता है, जल्दी, सेल का सोल्ड, उसके बाद क्या करेंगे, वाई हर। चलिए 21 नंबर में आ जाइए, दे कुक राइस, तो राइस को पहले करेंगे, राइस इज
कुकड, वाई देम, देन है जी, तो क्या करेंगे, देम का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए 22 नंबर में द पोस्ट द लेटर, अब क्या करेंगे, द लेटर, अब इसके अनुसार क्या लगेगा, इज पोस्टेड, बस इसमें वाई का प्रयोग नहीं होगा, बस इतनी, लेटर जब पोस्ट कर दिया गया है ना, तो बस यही द, यानी क्या लिखा, द पोस्ट द लेटर, है ना, तो द लेटर इज पोस्टेड। ठीक है, अब यहां देखिए कोई दिक्कत आ रहा ना समझ में। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए देखिए 23, इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो था गलती हो गया था, जैसे कितना नंबर बोल रहा था जी, 22 में लिखा हुआ था ही पोस्ट द लेटर, है ना, ही पोस्ट द लेटर, है ना, यहां पर ही के जगह द लिखा गया था, समझ गए। तो कुछ नहीं, बस सेम है, द लेटर को क्या करेंगे, पहले आगे कर लेंगे, द लेटर के अनुसार इज लगाएंगे, फिर V3 कर देंगे, पोस्टेड वाई, अब इसका ही का क्या होता है, हीम, हर नहीं, क्या होगा, हीम होगा, समझ गया। तो 22 जो है ही के खाली जगह जो है द पर गया था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए 23 नंबर में, 23 नंबर कहता है सी लाइक्स योर ब्रदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है योर ब्रदर को जो है आगे करेंगे, योर ब्रदर है, ब्रदर्स नहीं, फिर इज लगाएंगे, अब लाइक है तो क्या करेंगे, लाइक्ड वाई हर, क्योंकि सी है। चलिए 23 हो गया। 24 में कहता है योर ब्रदर लाइक्स हर, अब देखिए हर है तो पहले क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे, सी उसके अनुसार इज, अब सी इज वर्ब का तीसरा रूप, लाइक्ड वाई योर ब्रदर, समझ में आ रहा है। 25 नंबर में ही हेल्प्स एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी को आगे करेंगे। अब मान्य हो सकता है कहीं समवन रहे, है ना, नो वन रहे, एनी वन रहे, तो इस सब में उल्लोप हो जाता है। पीपल का प्रयोग रहे तो क्या रहेगा उस सेंटेंस में, अभी बताएंगे, अभी नहीं बताएं, सिंपल है तो बता दे रहे हैं। एवरीबॉडी के अनुसार क्या लगेगा, इज, अब यहां हेल्प है क्या होगा, हेल्प्ड वाई हिम। उसके बाद 26 में आ जाएंगे आई फॉलो द रूल, तब क्या करेंगे, द रूल्स आर फॉलोड बाई मी, आई का क्या होता है, मी। 27 नंबर में आई हेल्प द पुअर, अब देखिए एडजेक्टिव आया ना जो पूछ रहे थे आज, द पुअर, अब इसके अनुसार क्या लगेगा, इज ए आर, क्योंकि बहुत सारे गरीब हो गया, एडजेक्टिव में लग गया तो द पुअर मतलब बहुत सारे गरीब, तो आर हो जाएगा, आर, अब क्या है, हेल्प है, वाई मी, आगे समझ में। उसके बाद 28 नंबर में माई फादर लाइक दिस, तो क्या करेंगे, दिस इज लाइक्ड वाई माई फादर, ठीक है। चलिए 29 नंबर में अब देखिए आई हेल्प दोज पुअर बॉयज, अभी पूरा को आगे कर लेंगे, दोज पुअर बॉयज मतलब वे गरीब लड़के, है ना, तो लिखेंगे दोज पुअर बॉयज आर, अब हेल्प का क्या होता है, हेल्प्ड वाई मी, है ना। फिर 30 नंबर में आ जाएंगे द आंसर द क्वेश्चन, है ना, तो अब यहां पर क्या करना है, यही लिख देते हैं द क्वेश्चन
द क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, इज। और उसके बाद अब यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है आंसर्ड बाय देम। किसके द्वारा दिया गया, मेरे के थ्रू दिया गया। तो आज देखिए आपका जो ये भी आप वॉइस जो है एक्सरसाइज 64 जो है कंप्लीट हो गया। और इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल तरीका से है। हाँ, इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो हार्ड है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या है, बस नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है। और कहीं कहीं अब आगे भी चलिएगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाएगा, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आ जाएगा। तो बस केस खाली याद रखिए। और टेंस का है जो वर्ब जो है V1 V2 V3 यानी V3 आप याद रखिए, आराम से बनते चला जाएगा। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया 64। यस सर। चलिए, इस तरीके से अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे।